रात के 11 बज रहे हैं। चारों तरफ सन्नाटा है। न कोई आवाज़, न कोई रोशनी, सिर्फ एक टूटी सड़क और उसके दोनों तरफ खामोश खड़े घर। लेकिन सवाल ये है, अगर ये सिर्फ घर हैं तो फिर यहाँ कोई रहता क्यों नहीं? दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले के उस गांव में जिसका नाम सुनते ही आसपास के लोग रास्ता बदल लेते हैं। इस गांव का नाम है चौका गांव कहते हैं। यहाँ सूरज ढलते ही कोई नहीं रुकता। यहाँ रात में रोने की आवाज़ें आती हैं। यहाँ किसी के पीछे किसी के चलने की आहट होती है, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखो तो कोई नहीं होता। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चौका गांव का पूरा इतिहास। गांव वीरान कैसे हुआ, डरावनी सच्ची कहानियाँ हो, लोकल लोगों के बयान, वैज्ञानिक और तार्किक सच, और सबसे बड़ा सवाल, क्या चौका गांव सच में भूतिया है या ये सिर्फ डर और अफवाह का खेल है? तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो आज तक किसी ने कैमरे पर नहीं बोली। चौका गांव मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में छतरपुर ज़िले से लगभग कुछ किलोमीटर दूर स्थित है। आज जब आप यहाँ आते हैं तो आपको सिर्फ टूटे मकान, झुके हुए दरवाजे, खाली आंगन और वीरानी ही दिखाई देती है। लेकिन कभी ये गांव ऐसा नहीं था। करीब 25 से 30 साल पहले चौका गांव पूरी तरह आबाद था। यहाँ बच्चे स्कूल जाते थे, महिलाएं कुएं से पानी भरती थीं, किसान खेतों में काम करते थे, शाम को मंदिर में आरती होती थी और त्योहारों पर पूरा गांव इकट्ठा होता था। लेकिन आज यहाँ सिर्फ दीवारें बची हैं, आवाज़ें नहीं। अब सवाल ये उठता है, इतना बड़ा गांव अचानक खाली कैसे हो गया? क्या ये सिर्फ पलायन था या इसके पीछे कोई डरावनी वजह थी? इसी सवाल का जवाब खोजने हम आगे बढ़ते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार सब कुछ शुरू हुआ करीब 15 से 20 साल पहले। पहली घटना रात के समय हुई। गांव के एक किसान जो खेत से लौट रहा था, उसने बताया कि उसे पीछे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे वो तेज़ चलता गया, पीछे चलने वाली आवाज़ भी तेज़ होती गई। अचानक उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उस रात वो आदमी तेज़ बुखार में पड़ गया और कई दिनों तक बिस्तर से उठ नहीं पाया। कुछ लोगों ने कहा ये बस थकान थी, लेकिन कुछ हफ्तों बाद ऐसी ही घटना गांव की एक महिला के साथ हुई। वो रात में पानी भरने जा रही थी कि उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। जब वो आवाज़ की दिशा में बढ़ी तो अचानक उसका पैर किसी चीज़ से टकराया और वो बेहोश हो गई। सुबह जब उसे होश आया तो वो गांव के बाहर खेतों में पड़ी हुई थी। उसके कपड़े गीले थे, शरीर पर खरोंचें थीं, लेकिन वो कुछ भी याद नहीं कर पा रही थी। यहीं से गांव में डर फैलना शुरू हुआ। धीरे धीरे ये घटनाएं बढ़ती गईं। अब सिर्फ एक दो लोग नहीं, बल्कि पूरे गांव में अजीब बातें होने लगीं। रात में किसी के दरवाजे खटखटाने की आवाज़ आती, लेकिन खोलने पर कोई नहीं होता। कभी किसी बच्चे की हंसी सुनाई देती तो कभी किसी महिला के रोने की आवाज़। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उन्होंने खिड़की के बाहर किसी परछाई को चलते हुए देखा, लेकिन जब बाहर निकलकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। धीरे धीरे लोगों ने रात में बाहर निकलना बंद कर दिया। गांव के बुजुर्गों ने बच्चों को सूरज ढलते ही घर में बंद रहने का आदेश दे दिया। मंदिर की आरती बंद हो गई। रात की बैठकों का सिलसिला खत्म हो गया और धीरे धीरे पूरा गांव एक अजीब सन्नाटे में डूब गया। लेकिन असली डर तब फैला जब गांव में पहली बड़ी घटना हुई। एक रात गांव का एक युवक जो पास के गांव से लौट रहा था, वो चौंका। गांव के रास्ते से गुजर रहा था। करीब रात के 12 बजे होंगे। उसने बताया कि रास्ते में उसे एक औरत खड़ी दिखी, सफ़ेद कपड़ों में, बाल खुले हुए। उसने उस युवक से कहा, मुझे घर तक छोड़ दो। उस युवक ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर उसने उस महिला को देखकर तरस खा लिया। जैसे ही वो दोनों साथ चलने लगे, उस युवक को महसूस हुआ कि उसके साथ चलने वाली औरत के पैर ज़मीन को छू ही नहीं रहे थे। उसने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा और उसी पल वो महिला गायब हो गई। डर के मारे वो युवक बेहोश हो गया। सुबह उसे गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बेसुध हालत में पाया गया। उस घटना के बाद पूरा गांव हिल गया। लोगों ने मान लिया
ये कोई आम घटना नहीं थी। उस घटना के बाद गांव में डर अपने चरम पर पहुंच गया। लोगों ने रात में पहरा देना शुरू किया, लेकिन कहते हैं पहरे के दौरान भी लोगों को किसी के पीछे खड़े होने का एहसास होता था। कभी कभी पहरेदारों को लगता कि कोई उन्हें दूर से बुला रहा है, लेकिन जब वो आवाज़ की तरफ जाते तो वहाँ सिर्फ सन्नाटा होता। धीरे धीरे लोगों ने अपने बच्चों को गांव से बाहर रिश्तेदारों के यहाँ भेजना शुरू कर दिया। कुछ परिवारों ने अपना सामान समेटा और हमेशा के लिए गांव छोड़ दिया, और देखते ही देखते पूरा गांव वीरान होने लगा। आज चौका गांव में कुछ ही परिवार बचे हैं। जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो पहले तो वो कैमरे से डर गए, लेकिन काफ़ी समझाने के बाद कुछ लोगों ने अपनी कहानी साझा की। एक बुजुर्ग महिला ने बताया, बेटा, ये गांव पहले बहुत खुशहाल था, लेकिन अब रात में यहाँ कोई चैन से सो नहीं पाता। कभी लगता है कोई छत पर चल रहा है, तो कभी लगता है कोई पास बैठा है, लेकिन देखने पर कोई नहीं होता। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, मैं खुद नहीं मानता इन बातों पर, लेकिन मेरे बच्चे रात में अकेले कमरे में नहीं सोते। वो कहते हैं उन्हें कोई देख रहा है। ये बयान भले ही वैज्ञानिक रूप से साबित न हो, लेकिन इन लोगों का डर बिल्कुल असली है। चौका गांव में एक पुराना मंदिर है और गांव के बाहर एक श्मशान घाट भी। स्थानीय लोगों के अनुसार रात में मंदिर के पास घंटी बजने जैसी आवाज़ आती है, जबकि वहाँ कोई नहीं होता। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने श्मशान की ओर किसी जलती हुई रोशनी को देखा जो अचानक गायब हो गई। एक कहानी ये भी है कि एक बार कुछ युवक रात में श्मशान के पास गए और उन्होंने वहाँ किसी को अपने नाम से पुकारते हुए सुना। डर के मारे वो बिना पीछे देखे भाग गए। इसके बाद उस रास्ते से रात में कोई नहीं गुजरता। लेकिन चौका गांव की सबसे डरावनी कहानी एक रात से जुड़ी है, जिसे आज भी लोग काली रात कहते हैं। उस रात गांव में अचानक कुत्तों के रोने की आवाज़ गूंजने लगी। फिर अचानक कई घरों के दरवाजे अपने आप खुलने लगे। कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें अपने कमरे में किसी की सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी। एक परिवार ने कहा कि उनके बच्चे नींद में चीखने लगे और बोले, कोई हमें बाहर बुला रहा है। उस रात पूरा गांव जागता रहा। सुबह होते ही कई परिवारों ने फैसला किया, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। लेकिन अब सवाल ये है, क्या ये सब सच में आत्माओं का काम था, या फिर ये सिर्फ डर, अफवाह और मानसिक दबाव का नतीजा था? विशेषज्ञों का कहना है, जब कोई गांव धीरे धीरे खाली होता है तो वहाँ सन्नाटा बढ़ता है, अंधेरा बढ़ता है और इंसान का दिमाग अपने आप डरावनी कल्पनाएं बनाने लगता है। हवा की आवाज़ दरवाज़ों के हिलने की आवाज़ बन जाती है। पेड़ों की परछाई किसी इंसान की आकृति लगने लगती है, और जब ये बातें एक दूसरे से शेयर होती हैं तो डर फैलने लगता है। हो सकता है चौका गांव भी इसी मानसिक प्रभाव का शिकार हुआ हो। कुछ स्थानीय पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि चौका गांव के खाली होने की असली वजह डर नहीं, बल्कि पानी की कमी, रोजगार का अभाव, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, शहरों की ओर पलायन। जब लोग गांव छोड़ने लगे तो जो लोग पीछे रह गए उनके लिए सन्नाटा और डर और गहरा होता चला गया, और धीरे धीरे गांव की पहचान वीरान गांव से भूतिया गांव बन गई। हमने तय किया कि हम खुद रात में चौका गांव का एक्सप्लोरेशन करेंगे। करीब रात के 10 बजे हम गांव में दाखिल हुए। चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ हमारी टॉर्च की रोशनी। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। हमने एक टूटे घर का दरवाज़ा खोला। छर, दरवाजे की आवाज़ पूरे सन्नाटे को चीरती हुई निकल गई। अंदर सिर्फ टूटी हुई दीवारें थीं, बिखरा हुआ सामान और धूल। लेकिन अचानक हमें ऊपर से कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी। हमने टॉर्च ऊपर घुमाई, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। इस एक्सप्लोरेशन के दौरान हमें एक बात साफ समझ आई, डर हमेशा बाहर नहीं होता। कई बार डर हमारे दिमाग के अंदर होता है। अंधेरा, सन्नाटा और पहले से सुनी हुई कहानियाँ हमारे दिमाग को डरावनी चीज़ें देखने पर मजबूर कर देती हैं। इसी को मनोविज्ञान में कहते हैं फियर प्राइमिंग। जब दिमाग पहले से डर के लिए तैयार होता है तो वो सामान्य आवाज़ों को भी खतरे की तरह महसूस करता है। हो सकता है चौका गांव की कहानी भी कुछ ऐसी ही हो।
आज सोशल मीडिया पर चौका गांव के कई वीडियो वायरल हैं। कोई कहता है यहाँ आत्माएं घूमती हैं, कोई कहता है यहाँ कोई श्राप है। लेकिन जब हमने इन वीडियो की सच्चाई जांची तो हमें पता चला कि ज़्यादातर वीडियो एडिटेड थे या फिर डर पैदा करने के लिए बनाए गए थे। लेकिन एक बार जब किसी जगह को भूतिया का टैग मिल जाता है तो लोग हर चीज़ को उसी नज़र से देखने लगते हैं। आज चौका गांव पूरी तरह खाली नहीं है। कुछ परिवार अब भी रहते हैं, लेकिन रात होते ही पूरा गांव जैसे किसी और ही दुनिया में चला जाता है। रोशनी कम हो जाती है, आवाज़ें ख़त्म हो जाती हैं और सिर्फ सन्नाटा बचता है। दिन में ये गांव सामान्य लगता है, लेकिन रात में कुछ अलग ही महसूस होता है। हम ये दावा नहीं कर सकते कि चौका गांव में आत्माएं हैं, और ना ही ये कह सकते हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बात तय है, डर का अनुभव बहुत असली होता है, और जब पूरे गांव के लोग एक जैसी बातें बताते हैं तो उसे पूरी तरह नज़रअंदाज करना भी आसान नहीं होता। चौका गांव अकेला नहीं है। भारत में कई ऐसे गांव हैं जिन्हें भूतिया माना जाता है। कुलधरा गांव, राजस्थान डुमास बीच, गुजरात भानगढ़ किला, राजस्थान, इन सभी जगहों में एक बात समान है। इतिहास प्लस वीरानी प्लस डर, और फिर बन जाती है एक रहस्यमयी कहानी। जब हमने इस वीडियो की तैयारी शुरू की तो हमने सोशल मीडिया पर आपसे सवाल मंगवाए। एक दर्शक ने पूछा, क्या आपने कुछ असामान्य महसूस किया? ईमानदारी से कहें तो हाँ, लेकिन वो डर था या माहौल का असर, ये हम तय नहीं कर सकते। एक और सवाल था, क्या आप फिर वहाँ जाना चाहेंगे? जवाब है शायद, लेकिन दिन में। तो चौका गांव की कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कि डर हमेशा भूतों से नहीं होता। कभी कभी डर अकेलेपन से होता है, सन्नाटे से होता है और अनजानी चीज़ों से होता है। हो सकता है चौका गांव भूतिया न हो, लेकिन ये ज़रूर है कि ये गांव भारत के सबसे रहस्यमयी गांवों में से एक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही रहस्यमयी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइए आप क्या सोचते हैं। क्या चौका गांव सच में भूतिया है या ये सिर्फ डर की कहानी है?